इस वक्त में अपनी उपस्थिति केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में कराई है और मैं इस वक्त में तुलनात्मक धर्म एवं सभ्यता केंद्र विभाग में हूँ और आज हम विभागा अध्यक्ष और कुल फैकल्टी के कुछ टीचरों से हम बात करेंगे। और ज्ञान का और धर्म का अच्छी समझ ना हो तो व्यक्ति अमार्गदर्शित हो जाता है। तुलनात्मक धर्म एवं सभ्यता केंद्र के डॉक्टर अजय कुमार से हमारी बात होने जा रही है। सर, आपका आरडी पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं। सर, ये बताइए कि अगर इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तुलनात्मक धर्म एवं सभ्यता केंद्र में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है सर? तुलनात्मक धर्म एवं सभ्यता केंद्र जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी और इस केंद्र की स्थापना के पीछे का जो कारण है वो भी यही था कि देश और दुनिया में धर्म, संस्कृति और परंपराओं को लेकर बहुत ही एक तरह की कह सकता हूँ मैं ऊपरी समझ होती है और जिसका परिणाम कई बार समाज में धर्म को लेकर कई ऐसे द्वंद्व भी पैदा हो जाते हैं। तो इस केंद्र की स्थापना के पीछे का उद्देश्य यही था और उसके बाद इस केंद्र ने लगातार कई पाठ्यक्रम शुरू किए। सबसे पहले हमने पीएचडी प्रोग्राम, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किए थे, लेकिन इस वर्ष जो खास है हमारे केंद्र की तरफ से कि हमने तुलनात्मक धर्म एवं सभ्यता विषय में एमए का पाठ्यक्रम शुरू किया है जिसमें 30 सीटें हैं और सीयूईटी में हमने एक सुनहरा मौका दिया है कि उन सभी छात्रों ने जिन्होंने एलाइड सब्जेक्ट्स यानी धर्म और दर्शन, सामाजिक विज्ञान या उसके साथ साथ लिटरेचर, ओरिएंटल लिटरेचर या कोई भी इस तरह के कोर्स जो भी कोई सीयूईटी में अपीयर हुए हैं, वो सब के सब छात्र तुलनात्मक धर्म एवं सभ्यता केंद्र के अंतर्गत संचालित होने वाले में पाठ्यक्रम में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट ही तुलनात्मक धर्म एवं सभ्यता केंद्र का अलग से वहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिखाई देगा, एक गूगल फॉर्म दिखाई देगा। उस गूगल फॉर्म के माध्यम से जो भी एडमिशन लेने के इच्छुक हैं वो अपना एप्लीकेशन वहाँ सबमिट कर सकते हैं। फिर हम एक मेरिट उसका निकालेंगे और उस मेरिट के आधार पर हम एडमिशन देंगे। लेकिन उसके अंदर जो खास बात है वो यही है कि आपने चाहे किसी भी विश्वविद्यालय में के लिए सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया हुआ है, आपने चाहे किसी भी विषय के लिए सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया है, लेकिन यदि आप तुलनात्मक धर्म एवं सभ्यता केंद्र में आकर एमए करना चाहते हैं तो हम आप सबको मौका देने वाले हैं। यूजी के लिए सर, यूजी भी है या? हमारे यहाँ यूजी का कोई पाठ्यक्रम नहीं है। 2 पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एक पीजी डिप्लोमा इन कश्मीर सेविज्म, एक पीजी डिप्लोमा इन इंडियन स्क्रिप्ट, ब्राह्मी, शारदा एंड टाकरी। वो ऑलरेडी हमारे यहाँ चल रहा है और इस वर्ष भी उसका जो एडमिशन प्रक्रिया है वो सीयूईटी के माध्यम से ही है। लेकिन जो एमए का पाठ्यक्रम है वो ओपन है कि जिस किसी ने भी सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया है, किसी भी विश्वविद्यालय को ऑप्ट किया था, लेकिन अगर उसका मन है कि वो धर्म और सभ्यता के विषय में बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहता है, अपना भविष्य बनाना चाहता है, अपना कैरियर बनाना चाहता है, उसके लिए हमारे केंद्र के दरवाजे खुले हुए हैं। कोर्स में सर आने के लिए कोई बाउंडेशन, जैसे यूजी की कोई दूसरे सब्जेक्ट से कर लिया हो, साइंस बैकग्राउंड हो या आर्ट बैकग्राउंड हो और आप डायरेक्ट पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए कोई बाउंडेशन है? हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ ग्रेजुएशन रखी है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, और एज का भी कोई बाउंडेशन नहीं रखा है। यानी किसी भी एज ग्रुप का कोई भी व्यक्ति जिसने सीयूईटी एग्ज़ाम में अपीयर किया हुआ है यानी सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया है, किसी भी विश्वविद्यालय में के लिए दिया हो, उसको यहाँ की जानकारी नहीं रही हो, लेकिन वो भी यदि इच्छुक है तो हम उनका जो एप्लीकेशन है वो गूगल फॉर्म के माध्यम से ले रहे हैं और हम सबको मौका देंगे क्योंकि हमारे कोर्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि हम किसी भी डिसिप्लिन के आने वाले विद्यार्थी को इस विषय में बेहतर ट्रेनिंग देंगे। सर, केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू इतना बेहतरीन तरीके से धर्म की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन फिर भी धर्म की पढ़ाई करने के साथ साथ अमार्गदर्शित क्यों लोग हो जाते हैं? उसका क्या रीजन है सर? उसका रीज़न यही है कि सबसे बड़ा जो कारण है जिससे कि हमारे कोर्स की एमए पाठ्यक्रम की शुरुआत होती है कि हमने पहला जो पेपर यानी पहला कोर्स रखा है उसका टाइटल ही है धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है।
क्योंकि पूरी दुनिया में जो विवाद है वो इसी वजह से है कि लोग धर्म और रिलीजन के बीच के भेद को नहीं समझ पाते, और भारत आधारित जो भारत केंद्रित जो धर्म है और जो पश्चिम जिसको सिमेटिक या अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है, उनके बीच का क्या बेसिक कन्वर्जेंस है, क्या बेसिक डाइवर्जेंस है, हम वो बताएंगे ताकि लोग समझ सकें कि हर एक धर्म का जो मूल है वो दुनिया को एक बेहतरी का रास्ता दिखाना है। लेकिन वो बेहतरी का रास्ता दिखाने का मार्ग अलग अलग होते हुए कैसे अल्टीमेट गोल एक है, उसकी क्या समझ हो सकती है, ताकि हम इस विवाद में न पड़े कि कौन सा धर्म बड़ा है कौन सा धर्म छोटा है। ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति को कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी हो। उसके साथ ही साथ वैदिक परंपराएं क्या हैं, आगमिक परंपराएं क्या हैं, श्रमणिक परंपराएं क्या हैं और अब्राहमिक परंपराएं क्या हैं, इनके बीच में अंतर क्या है, और उस अंतर को अगर हम समझ पाएंगे, साथ ही साथ जो इंडियन फिलोसफिकल हमारे स्कूल रहे हैं यानी भारतीय दार्शनिक चिंतन रहा है, उसकी अवधारणाएं क्या हैं और पश्चिम के चिंतन की अवधारणाएं क्या हैं, वो किन पॉइंट्स पे एक दूसरे के साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं, किन पॉइंट्स पे वो एक दूसरे से अलग होते हुए दिखाई देते हैं, और क्यों दोनों की समझ होना बेहतर है। क्योंकि हम ग्लोबल एज में रह रहे हैं जहां पूरी दुनिया एक गांव का रूप ले चुकी है। इसमें यहाँ का भी ज्ञान और पश्चिम का भी ज्ञान, सब कुछ कैसे जाना जा सकता है और उसका समन्वय स्थापित करते हुए समाज को एक बेहतर रास्ता देने के साथ साथ एक ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया भी होगी इस पाठ्यक्रम के माध्यम से, जो आने वाले समय में दुनिया में जितने भी चैलेंजेज हैं उन चैलेंजेस का बेहतर मुकाबला करने वाला व्यक्ति बन सकता है, और इसमें रोजगार की भी अपार संभावनाएं हैं। सर, इतना कुछ होने के बाद भी फिर भी धर्म वाद विवाद में क्यों रहता है, कि क्यों इसे पॉलिटिकल कंटेंट में लोग इस्तेमाल अधिक करते हैं? क्योंकि जो लोग धर्म के ऊपर अपनी बातचीत करते हैं उनको धर्म का, जिसको कहते हैं ABCD भी नहीं पता होता है। इसीलिए ऐसे विभागों की आवश्यकता इस समय पूरे देश को है, ताकि व्यक्ति धर्म के विषय में बात करने के लिए ये जरूरी जान पाए कि उसको क्या कंटेंट कहाँ कब किस रूप में बोलना है, ताकि धर्म विवाद का कारण न बन के विनोद का कारण बने, धर्म लोगों की हैप्पीनेस का कारण बने, और जो सदियों से बनता रहा है। और भारत तो खास करके धर्म आधारित व्यवस्था पे चलने वाला देश रहा है, जहाँ पे कहा गया धर्मो रक्षति रक्षिता की बात की गई, जहाँ पे धर्म अर्थ काम और मोक्ष सबको इंपॉर्टेंट माना गया, और जहाँ पे यम और नियम के आधार पर समाज की जो व्यवस्था उसको चलाने की बात की गई, जहाँ पे अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को अपने जीवन में उतारने की बात की गई, ताकि आप अपने जीवन से समाज को क्या दे सकते हैं, देने का भाव कैसे आ सकता है। और रोजगार की भी मैं कह रहा हूँ इसमें अपार संभावनाएं हैं। इस विषय को ज्ञान लेने के बाद आप दुनिया के बेस्ट थिंक टैंक्स के लिए एक बड़े स्कॉलर के तौर पे काम कर सकते हैं। आप दुनिया की तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए बनी एजेंसीज में एडवाइजर का काम कर सकते हैं। आप अगर प्रैक्टिसेज पार्ट पे जाएंगे तो स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हैं, मेडिटेटर बन सकते हैं आप, साथ ही साथ और तमाम ऐसी कई टेक्निक्स हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ाई जाएंगी, जैसे योगा के बारे में हम पढ़ाएंगे, विपस्सना के बारे में हम पढ़ाएंगे। उसके माध्यम से आप दुनिया के तमाम सेंटर्स में, नॉलेज सेंटर्स में, जहाँ की आज नॉलेज को प्रायोरिटी दी जा रही है, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात की जा रही है, ट्रांसलेटर के तौर पे, इंटरप्रेटर के तौर पर, कल्चरल एम्बेसडर के तौर पर, तमाम ऐसे रोजगार के मैं कह सकता हूँ विविध आयाम इस क्षेत्र में है। और सर, धर्म की इतनी अच्छी नॉलेज है आपको, तो आप व्यक्तिगत तरीके से धर्म को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? धर्म को मैं इसी दृष्टिकोण से, मैंने अभी बताया भी कि धर्म हम सबको, जिसको कहते हैं ऑल इंक्लूसिव, यानी सबको साथ लेके चलने की प्रक्रिया का नाम धर्म है। वहाँ अध्यात्म भी है, वहाँ भावनाएं भी हैं, वहाँ पे आपका कर्म भी है। कर्म, अध्यात्म और भावनाओं को एक साथ समेटकर समाज को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको आधार देने का काम धर्म ही करता है। और हर एक व्यक्ति का अपना धर्म होता है। जैसे मैं एक शिक्षक का धर्म निभाते हुए आपको आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ, और आप एक पत्रकार के तौर पर अपना धर्म निभाते हुए हमसे अपने सवाल पूछ रहे हैं,
तो इसलिए धर्म जो है हमेशा एक बेहतरी का रास्ता देता है, और मैंने भी धर्म को इसी रूप में समझा है। इसीलिए धर्म के इस विभाग के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञान की जो ज्ञान का जो प्रसार हो वो भारत को केंद्र में रख के, और भारत का जो अपना प्रोस्पेक्टिव रहा है उस प्रोस्पेक्टिव से, जहाँ पे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की अवधारणा रही है, तो धर्म सभी के सुख की, सभी के समन्वय की कामना कैसे करता है, और कैसे धर्म का ज्ञान लोगों के बीच के विभेद को मिटा सकता है, लोगों के बीच के हेट्रेड को मिटा सकता है, लोगों के अंदर के ग्रीड को कम कर सकता है, ये सब कुछ हमने खुद अनुभव किया है, और वही हम अपने कोर्सेज के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को और उन विद्यार्थियों के माध्यम से समाज को देने वाले हैं। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। मैं अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू से, नमस्कार, मैं प्रधान शिक्षक अजय अपने सहयोगी प्रणव भास्कर के साथ।